देख तो ले आई हो माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1096, दिन गुरुवार, तारीख 19 दिसंबर 2024। और आज हमारे यहाँ प्रथम बार आदरणीय श्री अम्बेश श्रीवास्तव साहब आ रहे हैं, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय है वो है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, भाग एक। और हम आदरणीय आर एन पांडे साहब से, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है, उनसे निवेदन करते हैं कि दो शब्द हमारे आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव साहब पेश करते हैं। आदरणीय पांडे ओ, धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी। प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप विदित हैं कि श्री अरविंद शर्मा जी के दृढ़ परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व इनके गुरुदेव पर कृपा के कारण हम सब लोगों का स्वाध्याय चिंतन का ये सतत प्रयास चल रहा है। और जैसा कि संख्या से भी विदित होता है कि 1096 इतने वक्तव्य इस पर हो चुके हैं। आप सब यह भी विदित हैं कि कोरोना काल की महामारी में यह सत्संग प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भगवद गीता से यह प्रारंभ हुआ। तदुपरांत अनेकों उपनिषदों और अनेकों विषयों पर इसमें चर्चा हुई, जिसमें कि बहुआयामी चर्चा भी हुई होती है। जैसे इसमें चिकित्सा का मामला भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, प्राणायाम भी है, मनोविज्ञान भी है। जिस तरह के भी विषय हो सकते हैं, ये हमारे आदरणीय पीएम सक्सेना साहब बैठे हैं, अरविंदो पे इनकी मास्टरी है, इनसे हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। शंकराचार्य पर हो, आत्मकथाएं हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, बहुआयामी कार्यक्रम इसमें होते हैं। और अपने अपने आदरणीय देवऋषि जी भी आ गए हैं, उनको भी प्रणाम है। ये हमारे स्थायी श्रोता हैं, बहुत ही प्रबुद्ध बौद्धिक स्तर से, और हमारे श्रोतागण हैं। तो बहुआयामी वक्तव्य इसमें हुए, और इसमें सबसे बड़ा प्रयास हमारे श्री अरविंद शर्मा जी का है। और इनके यशस्वी सुपुत्र चिरंजीव अभिषेक शर्मा जी ने भी इनके उत्तराधिकार को संभाल रखा है, वो भी इसमें भाग लेते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस स्वाध्याय चिंतन पर सब तरह के वक्तव्य आपको मिलेंगे। सबसे बड़ा प्रयास इसका सार्थक यह भी है कि अरविंद शर्मा जी ने अरविंद शर्मा फोरम नाम का एक यूट्यूब चैनल बना रखा है। उसके ऊपर ये वक्तव्य अपलोड होते हैं। तो जो किसी प्रकार से सुन नहीं पाते, वो अपनी सुविधा अनुसार उसमें उसमें सुन लेते हैं उस बात को। तो ये तो अपने परिचय की बात हुई, लेकिन जितने भी श्रोतागण हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे आज आज के वक्ता श्री अम्बेश श्रीवास्तव जी का परिचय देने का अवसर मिला है। तो संक्षिप्त में परिचय यह है, मुझे तो इसलिए बड़ा गर्व और प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारे ही विभाग के एक ऐसे यशस्वी, तेजस्वी और धार्मिक व्यक्ति सामने आए हैं। श्री अम्बेश श्रीवास्तव जी 1981 बैच के यूपी पीसीएस के अधिकारी हैं, जो वाणिज्य कर विभाग में आए। शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से इन्होंने एमएससी फिजिक्स किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और ये जुलाई 2020 में मेंबर ट्रिब्यूनल के पद से, सदस्य अधिकरण वाणिज्य कर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ये इनकी विभागीय बात है। विभागीय बात एक और भी है कि हम लोगों का जो सेवानिवृत्ति के उपरांत पूरे उत्तर प्रदेश स्तर पर एक संघ है, जिसे कहते हैं कॉमरॉन, संक्षेप में कॉमर्शियल टैक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन। उसके करीब करीब 700-800 सदस्य हैं। ऐसे तो हमारे संख्या जितनी भी सेवानिवृत्ति की वो ज़्यादा है, लेकिन उसके ये महासचिव हैं इस समय। और इनकी महासचिव के रूप में जिस तरह से सक्रिय होकर यह काम कर रहे हैं, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं तो इनका फैन हूं, उस मामले में बहुत प्रशंसा करता हूं मैं इनकी, सब तरह से। स्वभाव में बहुत ही मधुर। एक दूसरा पक्ष जिसके कारण से ये सामने यहाँ पर आए हैं, वो है इनका धार्मिक ज्ञान भी, और धर्म में रुचि भी, अपने स्वभाव में भी। आपने जैसा कहा अभी राधे राधे, तो राधे राधे के नाम से ही इन्होंने एक ग्रुप भी बना रखा है। आपके यूट्यूब पर चैनल के रूप में मैंने कई इनकी प्रस्तुतियां देखी हैं।
समय समय पर धार्मिक जो भी विषय होते हैं उनके बारे में यूट्यूब पर अपने वक्तव्य भी इनके उपलब्ध है। चैनल पे छोटी छोटी 2-2 मिनट के भी वक्तव्य उपलब्ध हैं। अभी लेटेस्ट मैंने जब छठ पर्व हुई थी तो इनका एक मैंने वो वक्तव्य देखा था, ऑडियो देखा था, जिसमें कि सूर्य की 6 अंतरंग शक्तियों के बारे में बताया था। वो वास्तव में बहुत ज्ञानवर्धक है। और दूसरे भजन इत्यादि में आपकी बहुत रुचि है, खुद गायक भी हैं, इनके गीत भी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं यूट्यूब चैनल पे। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा संक्षेप में कि हमारा सौभाग्य है कि श्री अम्बे श्रीवास्तव इस चैनल पर, इस माध्यम पे, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। और मैं अरविंद शर्मा जी को भी धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे विद्वान व्यक्ति को जोड़ा है। मैं अब जैसा ईश्वर प्राप्ति के मार्ग भाग 1 ले रहे हैं, सीरीज चलेगी श्रृंखला, तो हम सब उनका स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्री अम्बे श्रीवास्तव जी। सभी को राधे राधे। सर्वप्रथम शर्मा जी, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे आप लोगों के बीच में हैं, उनके गुरु को सादर नमन करते हुए आप सभी को सादर नमन एवं प्रणाम। यूट्यूब पे जैसा सर ने अभी बताया, मेरी तो बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दी। मैं भी इस लायक नहीं हूँ, उनका अनुज हूँ, और अनुज के नाते भी वो मुझे बड़ा स्नेह देते हैं, आदरणीय पांडे सर। और जो YouTube पर है कहा गया, तो YouTube पे एक्चुअली मेरे लिखे हुए ही भजन हैं जिन्हें मैंने अपना स्वर दिया है। आज भी मैं अभी थोड़ी देर पहले स्टूडियो से लौटा हूँ, राधा जी के ऊपर एक मैंने भजन लिखा है जिसको मैं आज रिकॉर्डिंग करा के आया हूँ। उम्मीद है कि संडे तक शायद वो YouTube पे रिलीज हो जाए। खैर, ये तो परिचय था। आप सभी बहुत विद्वजन हैं और आज ये अवसर मिला है। यद्यपि जो भी अल्प बुद्धि है उसके हिसाब से मैं आपके सामने जो भी प्रस्तुत करूंगा, यदि कुछ गलत हो तो कृपया उसको मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं क्षमा भी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन आप लोगों के बीच में मुझे बोलने को कहा गया, इसके लिए मैं अपना गौरव महसूस कर रहा हूँ। कोटशा धन्यवाद अरविंद कुमार शर्मा जी को। आते हैं, एक्चुअली शर्मा जी ने मुझसे कहा कि ईश्वर, आप ऐसा कुछ बोलिए कि जो कई सीरीज में चले। तो मुझे लगा कि सबसे आसान होगा और सबसे सरल होगा और सबसे ज्यादा आवश्यक भी होगा कि मैं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे चलूं और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चर्चा करूं। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी है और बहुत बड़ा भी है। बहुत छोटा मैंने इसलिए कहा कि जिस क्षण आपकी मन और प्रवृत्ति बदल जाए, उसी क्षण आपको उसकी प्राप्ति का अवसर मिल जाता है। और नहीं तो बहुत बड़ा है, जन्म से जन्म निकलते चले जाते हैं। लेकिन आज हम उसकी चर्चा को प्रारंभ करें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अपने ग्रंथों के विषय में। ग्रंथ की चर्चा मैं सबसे पहले क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे जो भी मैं बोलूंगा वो इन्हीं ग्रंथों पे आधारित होगा। हमारे ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एवं उन पर किसी प्रकार से भी संदेह करना अपनी ही अज्ञानता है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। हम जानते हैं कि जब किसी चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण न हो तो हमारे यही ग्रंथ सबसे सटीक प्रमाण है। आज भी यही नियम लागू है। आपका ये मकान है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे? प्रमाणित करेंगे अपने पेपर्स दिखाकर ही ना। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, या हम उनको ग्रंथ कहें अपने इस धार्मिक आध्यात्मिक भाषा में, वे ही प्रमाण हैं उन सब चीजों का जिसका हम अभी व्याख्यान करेंगे। और उनमें भी कौन से ग्रंथ, ये मैं आज चर्चा करूंगा।
हमारे जो भी ग्रंथ होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विनिर्गत, दूसरे हैं स्मृत, और तीसरे हैं कृत ग्रंथ। विनिर्गत ग्रंथ वे हैं जो साक्षात ब्रह्म की वाणी है। वो कहीं से मतलब किसी से लिखे हुए नहीं है, कहीं हस्तलिपि में नहीं है, वो सीधे ईश्वर की वाणी है। और साक्षात ब्रह्म की वाणी जो है वह विनिर्गित ग्रंथ के रूप में हमारे सामने है, जिनको हम वेद भी बोलते हैं। दूसरे हैं स्मृति। स्मृत ग्रंथ वे हैं जो हमारे मायातीत महापुरुषों के द्वारा उन वेद वाणी के आधार पर, सॉरी वेद के आधार पर, यानी ब्रह्म वाणी के आधार पर, विनिर्गित ग्रंथों के आधार पर लिखे गए हैं। उनको इसलिए लिखा गया है कि वेद को ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो हमारी आपकी क्या क्षमता है। इसलिए उन्होंने उसको सरल भाषा में समझाने के लिए ये स्मृत ग्रंथ लिखे। जैसे हमारे जो माना जाता है कि भगवान के 17वें अवतार व्यास जी, व्यास जी ने तो किया, वेद को चार भागों में वर्गीकृत किया। वेद व्यास जी ने वेद लिखा नहीं, उन्होंने उस वेद जो ब्रह्मवाणी है उसको लिपिबद्ध किया है। लिपिबद्ध करते हुए उसको चार भागों में बांटा कि किसी तरीके से समझे। आपको ये पता है कि वेद होते क्यों हैं? वेद भगवान ने क्यों दिए? हम एक छोटा सा राष्ट्र बनाते हैं तो उस राष्ट्र को, वो राष्ट्र कैसे चले, उस राष्ट्र की अनुशासन व्यवस्था कैसे संभाली जाए, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे संभाली जाए, शासकीय व्यवस्था कैसे संभाली जाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है। बगैर अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो कोई राष्ट्र रह ही नहीं सकता, ना उसकी सीमाएं रह सकती हैं, ना कुछ रह सकता है। तो जब एक छोटे से राष्ट्र के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है, तो भगवान ने जब इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की तो उस सृष्टि को अनुशासित करने के लिए, उसका संविधान बनाने के लिए भगवान ने वेद को प्रकट किया। वेद और कुछ नहीं है, हम इस सृष्टि में किस प्रकार से रहें, कैसे चलें, कैसे क्या करें, उसी का संविधान है वेद। लेकिन साक्षात वो तो ब्रह्मवाणी थी, उसको समझना आसान नहीं था। तब भगवान ने क्या किया, अपने अवतार प्रकट किए, अपना विस्तार किया, अपने अंशा अवतार दिए, जिसमें सबसे पहले सनकादिक आदि थे। तो वो जब आए और फिर नारद आए, फिर वेद व्यास जी आए, इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन, तब जो है वो दूसरा हुआ स्मृत ग्रंथ। स्मृत ग्रंथ उन महापुरुषों के द्वारा लिखा है जो मायातीत हैं। तीसरे ग्रंथ है कृत। कृत जो मायाबद्ध मनुष्यों के द्वारा लिखे गए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मायातीत महापुरुष और मायाबद्ध, जिनको हम मायाधीन भी कहते हैं। आजकल के जो विद्वान हैं, मैं उनके प्रति संपूर्ण आदर प्रकट करते हुए इस बात को कहूंगा कि जो आजकल के विद्वान हैं, जिन्होंने दिया है, उनको, जो हमारे स्मृत ग्रंथ हैं, उनको जनमानस तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, लेकिन अगर वो मायातीत नहीं है, मायाबद्ध हैं, तो वो कृत ग्रंथ कहलाते हैं। तो तीन प्रकार के ग्रंथ हुए। एक हुआ विनिर्गित, जो साक्षात भगवान की वाणी है, ब्रह्मवाणी है। दूसरा है स्मृत। स्मृत यानी जो मायातीत पुरुषों ने उस विनिर्गित ग्रंथ यानी भगवान की वेदवाणी को अपने हिसाब से समझाने के लिए लिखा, जिसमें आपके उपनिषद हैं, वेदांत है, भागवत है, पुराण है, ये सारी चीजें। नारद भक्ति सूत्र है, शांडिल्य भक्ति सूत्र है, पतंजलि मतलब बहुत सारे जो आपके मायातीत महापुरुषों ने लिखा, वो स्मृत ग्रंथ हुए। कृत ग्रंथ मायाबद्ध मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए। जो मायाबद्ध मनुष्यों के द्वारा ग्रंथ लिखे जाते हैं, वो पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते, वो पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य ज्ञान में कभी पूर्ण
हो ही नहीं सकता। तो जब वो ज्ञान में पूर्णता नहीं है तो उसके ग्रंथ, लिखे हुए ग्रंथ कैसे पूर्ण होंगे? सीधी सी बात है। इसके अलावा ऐसा है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं जो उसकी पूर्णता में बाधक हैं। वे 4 प्रकार के दोष कौन हैं? एक है भ्रम, जिसमें ज्ञान की अपूर्णता है। वस्तु को सही न पहचान पाना, यह है भ्रम। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद में 2 लक्षण हैं। एक है अहंकार, भी आ जाता है कभी कभी, अहंकार में रहते हैं। दूसरे लापरवाही हो जाती है, त्रुटियां हो सकती हैं। तो ये है प्रमाद। तीसरा है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा क्या है? अपना दोष छिपाने की प्रवृत्ति। ये जो स्वभाव है ये विप्रलिप्सा कहलाता है। और चौथा है करुणा पाटव, यानी अ- अनुभवहीन होने पर भी स्वयं को अनुभवी एवं ज्ञानी सिद्ध करना। ये 4 गुण हैं जो मनुष्यों में स्वाभाविक हैं। इन स्वाभाविक गुणों के कारण, 1 मिनट, स्वाभाविक होने के कारण, देखो यार वो खटखट कर रहा है। तो ये 4 स्वाभाविक गुण हैं। इन गुणों के कारण हम मनुष्य द्वारा लिखे गए ग्रंथों को उतना महत्व नहीं दे सकते जितना कि आपका कृत ग्रंथ हैं, सॉरी स्मृत ग्रंथ हैं और आपके विनिर्गित ग्रंथ हैं। तो इसलिए जो विनिर्गित ग्रंथ हैं अथवा जो स्मृत ग्रंथ हैं, उनके आधार पर जो हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, वे कहीं से भी संदेह उन पे नहीं व्यक्त किया जा सकता। और हमारी जो चर्चा होगी आगे, वो चर्चा इन्हीं विनिर्गित अथवा स्मृत ग्रंथों के आधार पर होगी, आध्यात्म की। तो टॉपिक है, विषय है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, ईश्वर भक्ति का मार्ग। इसमें हम सबसे पहले इस चीज को समझें कि हम हैं क्या। हम हैं क्या तो बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले हम ये मानव जीवन जो है, आपको पता है इस कल्प के 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार 125 वर्ष हो चुके हैं जब से ये सृष्टि का प्रारंभ इस कल्प का हुआ है। मात्र इस कल्प को जोड़ के कह रहा हूं। 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार 125 वर्ष। आप कल्पना करिए, अभी हम उस विषय पे नहीं जा रहे हैं कि हम जीव जो है परमात्मा का अंश है अथवा नहीं है, क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर भी मैं कोई चर्चा नहीं करूं। लेकिन इतना तो पता है कि जब से ये ब्रह्म है तब से आप हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। और इतनी अवधि में आप पता नहीं करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं। बड़ी मुश्किल से अब मानव योनि मिली है। ऐसा नहीं कि इसके पहले आप मानव योनि में नहीं थे। आप देवता भी हो सकते हैं, आप देव भी रहे होंगे। नहीं समझ पाए हम, नहीं समझ पाए, अब भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो परिणाम भुगतना पड़ रहा है। अगला जन्म फिर हमको किसी योनि में जाना पड़ेगा। तो ये जो मानव योनि है वह अत्यंत दुर्लभ है। इसको हमारे ग्रंथों में, गीता के 6 अध्याय के 42वें श्लोक में भी कहा गया है कि मानव योनि अत्यंत दुर्लभ है। गीता क्या है? गीता भी विनिर्गित ग्रंथ है, साक्षात भगवान की वाणी है वहां पे, जिसको लिखा है वेद व्यास जी ने, महाभारत का अंश है, लेकिन है तो भगवान की वाणी। तो गीता के 6 अध्याय के 42वें श्लोक में इन्होंने कहा कि मानव जो है, मानव यौन अत्यंत दुर्लभ है।
इसी प्रकार से भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 12वें श्लोक में भी उन्होंने कहा कि मानव योनि बहुत ही दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, और अगर हम मानव योनि जो है खो दें तो क्या परिणाम होगा। कठोपनिषद के 2 अध्याय की 3 वल्ली का 4था श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यदि इस योनि में हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए तो अनेक कल्पों तक विभिन्न लोकों में हम फिर जन्म लेते घूमते रहेंगे, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। तो मनुष्य योनि कितनी मुश्किल है। ये ऐतरेय उपनिषद का 1 अध्याय के 2 खंड का 4था श्लोक भी इसी बात को कहता है। रामचरितमानस उसने स्पष्ट कहा, बाबा तुलसीदास जी ने, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो ये रामचरितमानस में भी कहा गया है। भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया कि मनुष्य योनि दी ही गई है इसलिए कि ये तुम बहुत मुश्किल है, भगवान ने इसलिए दिए कि अब की तो कम से कम तुम इस योनि से अपना छुटकारा पा जाओ। तो ये है मनुष्य की योनि। मानव योनि मिलती कैसे है? आपने कभी विचार किया इस बात पे? बहुत मुश्किल है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार हमको अगला जन्म मिलना है। गीता का चाहे 9वें अध्याय का 7वां श्लोक हो, 9वें अध्याय का 8वां श्लोक हो, कठोपनिषद के 2 अध्याय की 2 वल्ली का 7वां श्लोक हो, श्वेताश्वर उपनिषद के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक हो, भागवत के 6 स्कंद के 1 अध्याय का 54वां श्लोक, हम तो कुछ कम संदर्भ बता रहे हैं। हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं इस चीज को लेकर के। 1 सेकंड का मैं चाहूंगा। सॉरी, असल में कुछ लोग आ गए थे तो पीछे बात कर रहे थे तो कर्मानुसार हमको योनि मिलनी है। अब आप खुद सोचिए कि ये मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, देवताओं के लिए दुर्लभ है और हमको वो योनि मिली। आकलन करिए, आत्मचिंतन करिए कि हम इस उम्र में आके कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी इस योनि को गंवाने जा रहे हूं। स्पष्ट रूप से कहा गया कि ज्ञान हो कर्म हो इससे हमको कुछ नहीं होना। आप सत्कर्म कर लीजिए, पुण्य मिलेगा, पुण्य भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। अब चूंकि सीरीज में चल रही, मैं आगे बताऊंगा इन बातों को कि कैसे हमको भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, कितने मार्ग हैं, लेकिन जब बताऊंगा तब की। लेकिन आप इस बात का आत्मचिंतन करिए, आत्ममंथन करिए कि इस जीवन को कहीं हम तो नहीं गंवाने जा रहे। क्योंकि अगर ये मनुष्य योनि चली गई तो फिर बहुत मुश्किल है। कठोपनिषद सीधा सीधा कह रहा है 2 अध्याय का 3 वल्ली का 4था श्लोक, फिर 84 लाख योनियों में जाना। मनुष्य योनि मिलती कैसे है? गीता के 6 अध्याय के 42वें 43वें श्लोक में इस बात को लिखा गया है कि एक कंडीशन तो यह है कि हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की साधना में लगे हुए हैं, भगवान की उपासना में लगे हुए। अंत समय में कुछ ऐसा हुआ कि हम भगवान की इस साधना और उपासना से विचलित हो गए, तब भगवान हमको अवसर देते हैं कि नहीं। उसको गीता में योग भ्रष्ट कहा गया है। जो साधना कर रहे होते हैं और वो किन्हीं कारणों से अंत समय के पास विचलित हो जाए, तो भगवान अच्छे परिवेश में जन्म देते हैं कि चलो
इस बार फिर मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं कि निकलो। एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन बड़ी अजीब सी है। दूसरी कंडीशन है, जीव जो है जब इन योनियों में भटकता है ना, बहुत कष्ट होता है, और उस कष्ट में वो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इन योनियों में के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति करा दो। तब भगवान क्या करते हैं? तब भगवान उसके पाप युक्त कर्मों को स्थगित करके, पाप युक्त कर्म फलों को स्थगित करके उसको मानव शरीर देते हैं कि अच्छा जाओ, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। भागवत में बहुत स्पष्ट लिखा, पूरा अध्याय इसी पर है, 12वें स्कंद में। और होता क्या है, उस समय तक तो वह हाथ जोड़ता है, लेकिन जो भगवान की एक और शक्ति है ना, माया शक्ति, जैसे ही वो बाहर आया, प्रकृति में जन्म लिया उसने, वो माया से ऐसा भ्रमित हो जाता है कि फिर भूल जाता है कि उसने क्या प्रार्थना करी है। और फिर घर के परिवेश के अनुसार उसका लालन पालन होने लगता है। वो किधर जा रहा है इसका कोई, जैसा परिवेश मिलेंगे, जैसे संस्कार मिलेंगे, उस हिसाब से उसका पालन पोषण शुरू हो जाता है। अगर अच्छे संस्कार मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है इस जन्म में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, नहीं तो फिर रह गया। तो ये है मानव जीवन, किस प्रकार से मानव योनि मिलती है। तो मानव यौन बहुत दुर्लभ है। देवताओं के लिए इसलिए, मतलब देवताओं से बेहतर इसलिए है क्योंकि मानव यौन को छोड़कर ही अन्य कोई यौन ऐसी नहीं है जिसमें हम अपने उस शरीर के माध्यम से ईश्वर को पा सकें। बाकी सारी योनियां भोग योनि है। देवताओं की भी योनि भोग योनि है। इसीलिए गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, भागवत में, उपनिषद में कई जगहों पे ये दिया हुआ है कि स्वर्ग भी पुनरावर्ती है। हम अपने पुण्य पापों को, भगवान इतना जब पुण्य आ जाता है कि हमारे छोटे मोटे पाप जो बचे रहते हैं वो उस पर प्रभावी ना हो सके, तो इसलिए उन पाप युक्त कर्म के फलों को स्थगित करके भगवान हमको स्वर्ग में भेज देते हैं। लेकिन वहां होता क्या है, वहां हमारे पुण्य कर्म के, जब तक पुण्य कर्म का खाता चल रहा है तब तक हम स्वर्ग में हैं, और जैसे ही खाता खत्म हुआ तो बचा क्या हमारे पास, वो पाप युक्त कर्म फलों की पोटली, उनके साथ भी पृथ्वी पर भेज दिए जाते हैं। तो इसलिए स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को कहा है कि स्वर्ग तो आसान है, मिल जाता है, लेकिन अंत बड़ा बुरा है, क्योंकि वहां स्वर्ग तक भगवान की कोई प्राप्ति नहीं है जहां से फिर आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए। वहां से तो आप फिर ढकेल दिए गए पृथ्वी लोक पर, और फिर जो हमारे कर्म फल बचे हुए हैं, क्योंकि एक एक पुण्य वाला कर्म तो हम भोग आए, अब जो बचा उसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। उन कर्मों के आधार पर, उन कर्म फलों के आधार पर हमको योनि दोबारा मिलती है, जो भी योनि मिली। तो कहाँ महल में रह रहे थे, 7 स्टार होटल में रह रहे थे, वहां से अगर खदेड़ करके बाहर की झोपड़ी में रुका दिए जाएं तो आप कल्पना करिए क्या स्थिति बनेगी। यह है स्वर्ग। तो इसलिए मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जो भोग योनि नहीं है, जहां पे बुद्धि है, जहां पर विवेक है, जहां पर ईश्वर की साधना के लिए शरीर है,
हम उससे उनकी आराधना करें। ये है मानव यौन की दुर्लभता। इसके बाद आते हैं हम कि जब मनुष्य मानव यौन होगी तो फिर हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, जिसकी अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं। तो मनुष्य की यानी मनुष्य यौन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति का। ईश्वर प्राप्ति का आशय क्या है? ईश्वर प्राप्ति का मतलब क्या है? ईश्वर प्राप्ति का मतलब है उस परम आनंद की प्राप्ति, उस प्रेमानंद की प्राप्ति, और सदैव के लिए इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो। मायाधीन हम हैं, इस मायाधीन से हम मायातीत हों। 3 शब्द हैं, यहां पे मैं चर्चा कर दूं। एक है मायाधीश, एक है मायातीत, और एक है मायाधीन। मायाधीश क्या है? मायाधीश वो जिसके जो माया का नियंत्रक है, माया जिसकी दासी है, वो है मायाधीश। अब आप समझ ही गए होंगे वो कौन है। वही है हमारा परमपिता परमेश्वर, वो ब्रह्म, वो भगवान। तो मायातीत मायाधीश वो भगवान है। कई हमारे पूरे मतलब उपनिषद में, भागवत में कई जगहों पे इस चीज का उल्लेख है कि भगवान ही हमारे इस माया का और जीव दोनों का नियंत्रक है। तो वो कहलाता है मायाधीश। मायातीत कौन होते हैं? मायातीत वे हैं महापुरुष जिन पे कभी माया थी लेकिन अब माया अतीत हो चुकी है। यानी कभी वो मायाधीश थे, मायाधीन थे, माया से ग्रसित थे, मायाबद्ध थे, लेकिन उन्होंने अपनी साधना से, उपासना से, ईश्वर और गुरु की कृपा से माया से निवृत्ति पा ली है। और जब माया से निवृत्ति पा ली है तो वो कहलाते हैं मायातीत। वे मायातीत है। और तीसरा शब्द है मायाधीन। मायाधीश कौन है? मायाधीन, मायाधीन वे जो माया के अधीन है, यानी जो माया से ग्रसित है, जो उसमें हम लोग अभी माया से ग्रसित हैं, माया निवृत्ति की ओर प्रयास करते हैं। लेकिन ये माया भी तो ईश्वर की तीसरी शक्ति है, तो बगैर ईश्वर की कृपा से ये माया भी नहीं जाती। गीता में बहुत स्पष्ट दिया है कि बगैर मेरी कृपा के माया से भी नहीं छूट सकते। यानी अल्टीमेटली भगवान की तो भूमिका है ही भगवान को पाने में। भगवान की कृपा अति आवश्यक है भगवान को पाने में। तो माया तभी निवृत्ति होती है। तो ये परमानंद की प्राप्ति का आशय क्या है? परम आनंद, परमानंद। ईश्वर ब्रह्म को आनंद ही कहा गया है। आनंद, ब्रह्म ही आनंद है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म में आनंद है। ब्रह्म और आनंद एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक इसी बात को कहता है। रसो वैसा, पूरा एक बड़ा सा श्लोक है जिसके बीच का एक भाग है रसो वैसा। यानी ईश्वर ही आनंद है। ईश्वर क्या कहती? तैत्तिरीय उपनिषद का तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, आनंदो ब्रह्मेत व्यजनात्, आनंद ही ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद का पहले अध्याय के पहले खंड का 3रा श्लोक, स एष रसानाम रसतम परमा, ब्रह्म जो परम रसतम है, यानी परम आनंद है, वो ब्रह्म है।
बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय के 9वें ब्राह्मण का 28वां श्लोक, विज्ञान आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म ही आनंद है। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 33वें खंड का 2 श्लोक, आपके वेदांत वेदांत सूत्र, आनंदमय अभ्यासात, यानी आनंद ब्रह्म का ही पर्यायवाची है। भागवत का भी 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक। ये तमाम और भी हैं जिनको मैं अभी नहीं, मतलब पूरा हमारे ये सब चीज बताया गया है कि ब्रह्म ही आनंद है, और उसी आनंद की प्राप्ति के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। विश्व का कोई व्यक्ति नास्तिक नहीं है, इस चीज को आप समझ लें। कोई नास्तिक भले कहे कि मैं नास्तिक हूं, क्यों? इतना तो है ही पता कि ये जीव जो हमारी आत्मा है, इसको जीव भी कह लीजिए, ये ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का अंश है। और अंशी, सॉरी, भगवान अंशी है, ये अंश है। अंश हमेशा अपने अंशी से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। आत्मा सदैव आनंद चाहती है और उस परम आनंद की खोज में रहती है। और हम हर क्षण हमारा जो भी कर्म है वह है तो आनंद के लिए ना। हम लेटे हैं, हम बैठे हैं, हम खड़े हैं, हम कमा रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम यज्ञ करें, हम कर्म करें, कुछ भी करें, उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? अपने सुख के लिए कर रहे हैं। संसार के अंदर वो आनंद सुख के नाम से हो जाता है, जबकि वास्तव में तो प्रत्येक जीव किसी योनि का हो, किसी योनि का हो, वो हमेशा सुख ही तो चाहता है ना, कि हम सुख की तरफ बढ़ें। जो भी कार्य कर रहे हैं, हम लेटे लेटे हैं, सुख के लिए लेटे हैं, लेटने से फिर बैठ गए तो सुख के लिए, क्या लेटे लेटे कमर दर्द कर इलाओ हम बैठ जाते हैं, बैठने के बाद खड़े हो गए तो हम अपने सुख के लिए, मैं एक चर्चा कर रहा हूं। सुबह से शाम तक जितने आपके कर्म होते, क्योंकि गीता में कहा गया 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कि मनुष्य किसी भी क्षण अकर्ता नहीं रह सकता, वह सदैव कर्म करता रहता है। चाहे वो कर्म इस शरीर से हो चाहे मानसिक हो, वह सदैव कर्म करता रहता है। तो प्रति क्षण जो हमारे जितने कर्म हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप सोचिए, भले आप किसी कर्म के लिए ये सोच रहे हो कि हम अपना कष्ट देकर, कष्ट लेकर उस कर्म को कर रहे हैं, तो भी किसी न किसी सुख की प्राप्ति के लिए होगा वो। उदाहरण के लिए, आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपका बच्चा है, कुछ है, अगर किसी इमरजेंसी या मुसीबत में आ गया तो आप उसको बचाने दौड़ते हैं, अपने शरीर का कष्ट की परवाह नहीं होती। तो आप ये कह सकते हैं कि हमने तो सुख के लिए नहीं किया। नहीं, वास्तव में आपने अपने बच्चे को बचाया अपने आनंद के लिए। अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट है सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। तो हमारी सुबह से लेकर शाम तक की जितनी क्रियाएं हैं, वो समस्त क्रियाएं आनंद की प्राप्ति करने के लिए लगी रहती हैं। जो सबसे बड़ा लक्षण है कि उस ब्रह्म को पाने के लिए, उस ब्रह्म को मिलने के लिए आत्मा सदैव व्याकुल रहती है, वो सदैव प्रयास करती रहती है। वो एक अलग बात है कि उस आत्मा को इतने आवरण उसके ऊपर होते हैं माया के कि वो भ्रमित रहती है, लेकिन ये स्वाभाविक लक्षण होता है, और यही लक्षण आपके शरीर में भी आ जाता है। सदैव हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये आनंद जो है, यही जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए होता है, यही हमारा अल्टीमेट लक्ष्य होता है।
तब वो परमानंद कहलाता है, या हम उसको प्रेमानंद भी कह सकते हैं। वो दो तीन नामों से जाना जाता है, चाहे उसको आप परमानंद बोलिए, चाहे प्रेमानंद बोलिए, चाहे ब्रह्मानंद बोलिए, है तीनों के अलग अलग भाव। ब्रह्मानंद का अलग भाव है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, वे जब मोक्ष पाते हैं तो वो ब्रह्मानंद में लीन होते हैं। सगुण साकार ईश्वर की, भगवान की जो उपासना करते हैं, वे परमानंद या कह लीजिए प्रेमानंद को प्राप्त होते हैं, उनको प्रेमानंद मिलता है। तो इस प्रकार ये आनंद ही हमारा परम लक्ष्य है, और वो परमानंद, परमानंद शब्द जब उसमें परम जुड़ जा रहा है, इस मीन्स कि ईश्वर प्राप्ति का हमारा लक्ष्य है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि मनुष्यों का जो ये परमानंद का लक्ष्य है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, वो हम किस मार्ग पे चलें, कैसे चलें कि हम इस परमानंद की तरफ आगे बढ़ सकें। हमारे कठोपनिषद में, भागवत में, भागवत में तो शुरू में ही कहा गया, गीता में भी इस बात का उल्लेख है कि हम क्या करें ईश्वर को पाने के लिए। कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी वल्ली का पहला श्लोक ही इस बात को कहता है, और 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में भागवत में भी इस चीज को बताया गया है कि इस संसार में, यानी हमारे लिए दो प्रकार के मार्ग होते हैं। एक मार्ग कहलाता है श्रेय, और दूसरा कहलाता है प्रिय। प्रिय मार्ग कौन सा है? प्रिय मार्ग वह है जो माया की तरफ लेके जाता है। माया से ग्रसित होकर के हम सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारा लोभ, हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हम उस मार्ग पे चल देते हैं, और सांसारिक वस्तुओं के लिए ही हमारा सारा श्रम हो जाता है, हमारे सारे कर्म हो जाते हैं। तो ये कहलाता है प्रिय मार्ग। श्रेय, और दूसरा है श्रेय। श्रेय मार्ग क्या है? श्रेय मार्ग आपका जो भगवान की तरफ लेके जाता है, जो माया से दूर होते, जितना हम भगवान के नजदीक होते जाएंगे, माया हमारी उतनी दूर होती चली जाएगी। हमारी गीता में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि माया मेरी शक्ति है, उसको कोई मनुष्य चाहे कि छुड़वा ले, जन्म जन्म लग जाएंगे, नहीं छूटेगी। माया निवृत्ति सिर्फ भगवान और गुरु की कृपा से ही संभव है, लेकिन उस स्तर तक हमको जाना पड़ेगा। गीता में तो बहुत स्पष्ट कहा गया है कि आप अपने कर्तव्य कर्म को करते रहें। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, कि आप सारे कर्तव्य कर्म को करते रहिए। कर्तव्य कर्मों को करते हुए भगवान का, उनका कर्तव्य कर्म करते रहिए, लेकिन स्मरण मेरा रखिए। यहीं से निष्काम कर्म की डिफिनीशन प्रारंभ होती है, यहीं से निष्काम कर्म की डिफिनीशन है, परिभाषा भी यहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो कर्तव्य कर्मों के लिए भगवान ने कभी मना नहीं किया, बल्कि ये कहा कि अपने दायित्वों को पूरा करते हुए स्मरण मेरा करो। निष्काम कर्म में भगवान ने कहा कि कर्म करो और मुझे समर्पित करो। इसका आशय क्या है गीता में? कर्म कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि हम करके आए, लो भगवान अब हमने ये कर्म तुमको दिया। कोई सॉलिड चीज तो है नहीं
तो इसका आशय क्या है कहने? इसका आशय है कि हम जो भी कार्य करें वो भगवान के लिए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। अब चूंकि अभी आगे चर्चा चलेगी, तो अगर संभव हुआ और हमारे शर्मा जी ने हमको मौका दिया, तो मैं भक्ति की, जब भक्ति योग की चर्चा करूंगा ना, तब इसको और विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा कि गृहस्थ आश्रम में रह के आप किस प्रकार भगवान की आराधना करें, भगवान की उपासना करें। भगवान की, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आज थोड़ा सा, कि जैसे आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बच्चों का पालन कर रहे हैं, तो माता पिता की सेवा करते हैं, तो अब इसके तीन भाव हो सकते हैं। पहला भाव क्या है? अरे माता पिता देव तुल्य, हम उनकी सेवा करें। इससे क्या मिलेगा? इससे आपको पुण्य मिलेगा। और इस पुण्य का फल क्या मिलेगा? ये भगवान कृष्ण ने गीता में दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट बोल दिया है। यानी स्वर्ग मिलेगा, या अगले जन्म में पृथ्वी का ऐश्वर्य मिलेगा। यही तो दो बातें, कहीं भगवान की बात कहीं नहीं आई। सत्कर्म करोगे, भगवान नहीं, स्वर्ग मिल जाएगा। तो एक भाव तो यह है कि भाई हमारे माता पिता हैं, देवतुल्य, हम उनकी करना चाहिए। दूसरा भाव यह है कि अब क्या करें, सर माथे पड़े तो अब करना ही पड़ रहा है। ये तो बगैर भाव का बिल्कुल मतलब, ये तो बिल्कुल ही निकृष्ट टाइप की सेवा हो गई। और तीसरी क्या है? तीसरी यह है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें इसलिए कि हमारे इस कृत्य से हमारा भगवान प्रसन्न होगा, मेरा इष्ट प्रसन्न होगा। आप कोई कर्म करिए, ये सोच के जब करिएगा कि हमारे इस कृत्य से भगवान प्रसन्न होगा, तो आपने किसके लिए काम किया? आपने भगवान के लिए किया, आपने अपने इष्ट के लिए किया। इष्ट आपके कोई हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब आप ये कोई भी कर्म करें, कोई भी कार्य करें, और ये सोच के करें कि हमारा ये काम है, इस काम से हमारा भगवान प्रसन्न होगा, तो यही तो निष्काम कर्म है। इसमें आपकी अपेक्षा कोई नहीं है, और वो कर्म भी भगवान को समर्पित है। सुबह से शाम आप करके देखिए इसको। इसका एक उदाहरण मैं और देता हूं कि 8वें अध्याय के जो 7वां श्लोक है उसके विषय में, जैसे किसी माँ का कोई बेटा साल 2 साल बाद घर वापस आ रहा हूं, घर वापस आए, तो माँ उसकी खाना बना रही है। जब तक खाना बनाएगी ना, वो उसके हृदय में, उसके मन मस्तिष्क में चिंतन किस बात का रहेगा? अपने बेटे का रहेगा। वो सोचेगी कि बेटा कितना मिर्चा खाता है, कितना नमक खाता है, उसको कौन सी दाल पसंद है, उसको कौन सी सब्जी पसंद है, किस तरह की रोटी पसंद है। पूरे टाइम, चूंकि भी 2 साल बाद आ रहा है, तो पूरे टाइम उसके मन मस्तिष्क में सिर्फ बेटा ही बेटा रहेगा। कर्म तो कर ही रही है, लेकिन स्मरण किसका कर रही है? बेटे का, क्योंकि उसकी आसक्ति बेटे की तरफ। लेकिन अगर आपकी आसक्ति भगवान की तरफ है, तो जब आप वो कार्य कर रहे हैं तो उस समय उसी टाइप का स्मरण सिर्फ भगवान के लिए चलेगा। और मैं तो अपने ग्रुप में इस बात को कहता हूं कि भाई अब समय नहीं है, समय बहुत कम है। आप अभी सोच लीजिए और लग जाइए। बाकी और किसी चीज में कुछ रखा नहीं है। जो हमारे सेवानिवृत्त लोग हैं उनको तो मैं ये कहता हूं कि भगवान ने तो आपको अंत समय तक का ठेका ले लिया है।
अब आपको किस चीज की चिंता? जो बेचारे बिजनेस कर रहे हैं, जो बेचारे व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए तो भी समस्या है कि अगर सुबह नहीं कमाएंगे तो शाम को खाएंगे क्या? लेकिन भगवान ने तो आपके लिए वो भी कर दिया है। खैर, टाइम भी हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं यही अपने अंत में, अपनी जब मैं इस आज के उसको अपने संबोधन को विराम दूं, उसके पहले मैं आप सबसे भी यही बात अपील करूंगा कि आप सोचें इसके विषय में, आत्म मंथन करें। कम से कम रात को सोते समय जरूर मंथन करें कि हम अपने जीवन को किस तरफ ले जा रहे हैं। ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिली है। और इतनी मुश्किल से मिली हुई चीज को इतनी आसानी से हम क्यों गंवाएं? अब भी वक्त है। भगवान ने तो कहा ये 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कि दुराचारी, मतलब एक से एक जो धर्म वाले हैं, अगर एक क्षण भी मेरे शरणागत हो गए तो मैं उनके सारे पापों को माफ कर देता हूं, अपना लेता हूं। तो बंधुओं, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम अपनी वाणी को विराम दें उसके पहले अगली बात मैं बता दूं कि आज तक, अभी तक मैंने ये बताया कि मनुष्य योनि का, मानव योनि का लक्ष्य क्या है। अगली बार हम बताएंगे कि उसके मार्ग क्या है। अभी आपको श्रेय प्रिय बताया। अब प्रिय मार्ग से तो हमारा मतलब नहीं है, श्रेय मार्ग यानी भगवान को पाने का। तो भगवान को पाने के कितने मार्ग हैं, कौन है, हमारे शास्त्रों में क्या क्या दिया हुआ है, इस विषय पे चर्चा होगी। और फिर उसी के साथ आज के राधे राधे प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीवास्तव। आज आपने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के विषय का पहला भाग लिया। हम आपके आभारी हैं। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न आ रहा हो तो आदरणीय अम्बेश्वर सर पूछ सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारे पास जो एक फार्मूला होता है यूएस से, वो चलेगा? आपका अनम्यूट खोल लीजिएगा। साउंड साउंड बंद है आपकी। आपकी साउंड साउंड खोल लीजिएगा। श्रीवास्तव, आपकी साउंड बंद है। साउंड आपकी, आपकी साउंड बंद है। आपने म्यूट हो रहे, अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी। जी, मैं कहता कि ईश्वर प्राप्ति के लिए एक फार्मूला है यूएस से, उसके माध्यम से पहुंच सकते हैं। किससे? किससे? यूएस से, जैसे इंडिया है यूएस? वैसे यूएस से। यूएसए मीन्स उपासना, साधना, आराधना। बिल्कुल पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं पहुंचेंगे? भाव होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। अब यूएसए आपने कह दिया तो मैं समझ नहीं पाया। तो देखिए, उपासना, साधना और आराधना, ये तीनों तीन विषय हैं। और आप ये समझ लीजिए, आपको जिस मार्ग पे जाना है उस मार्ग का उसको चुनाव करना पड़ेगा। आप दो नावों पे बैठ के नहीं तैर कर सकते। तो अभी ये चीज, उपासना, साधना और आराधना, इन तीनों शब्दों के बारे में, इन तीनों के बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी चर्चा है ये ठीक है। तीनों नहीं के नहीं, वो तो बारे में। ऐसी एक चर्चा जी, चलेगी। आगे मैं इसकी चर्चा बाद में करूँ। पांडे साहब हमारे दोस्त देखिए, सब धन्यवाद कहते हैं। ऋषि साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से लग रहा है। जी, नहीं, अवधेश जी, एक ये आपकी सब बातें सही है, मतलब वेद युक्त हैं, ग्रंथ से युक्त हैं। लेकिन एक बात है, गीता में भी कहा गया कि कोई बिरला ही वहां पहुंचता है। जी। इसका मतलब बिरला का मतलब आप बता दीजिए। बिरला का मतलब वे हैं जो पूर्ण समर्पण कर दें। तो कितने, मतलब बिरला मतलब कोटियों कोटियों में कहते हैं एक है कोई। नहीं, आपने जहां पे इस बात को कहा है ना, हाँ वहां जी। पर योग की बात आई है।
आप देखिए गीता का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में वहां योग साधना की बात आई है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की बात आई है। उसमें उन्होंने कहा कि बहुत बिरले ही पहुंच सकते हैं। उसके माध्यम से भी है। मैं आपके इस प्रश्न को, चूंकि अभी आज सिर्फ पहला यहीं दिन तक है। सीख रहे हैं, ये जब आगे हम आएंगे, जब 3 मार्ग बताएंगे आपको, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तब उस पर ये प्रश्न बिल्कुल सटीक बैठेगा और आपके उत्तर का समाधान पूरा हो जाएगा। चलिए ठीक ठीक। जी। चलिए, बाद क्योंकि में पांडे साहब धन्यवाद देंगे। शेखी साहब कुछ कह रहे थे, मेरे ख्याल लग रहा है कुछ बोलने वाले हैं। अमृतसर से हमारे एडवोकेट हैं शेखी साहब। अच्छा 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 अच्छा। अभी मैं बहुत किसी से भी परिचित नहीं हूँ। जी जी जी। हम्म, नहीं नहीं, आज तो आपका प्रस्तावना था ईश्वर प्राप्ति का। जी। अब आगे आगे तो रास्ता बताएंगे, इतने एक अरे दिन का ये आपको वक्तव्य मैं नहीं क्या है। रास्ता बताऊंगा, मैं तो आपसे रास्ता सीखूंगा। नहीं। लेकिन हाँ, जो ग्रंथों में बताया गया नहीं है, मैं नहीं, पूरे हाँ संदर्भों हाँ, के साथ आपके समक्ष अब रखूंगा। हाँ सर एक हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल आप सही चल रहे नहीं, हैं। लेकिन आपने तो बहुत बार सुन चुके हैं, रास्ता तो बहुत बार बता चुके हैं, कई लोग बता चुके हैं। बहुत लोग ये बताते हैं, नहीं जैसे सुने हो कि लोग कहते हैं भाई, जैसे हर उपदेश में आप बैठिए, भागवत कथा में बैठिए, भाई आप सत्य बोलिए, आप माया निवृत्ति करिए, आप ये करिए। कैसे करिए, कोई आज तक बताता है? आप ये बताइए, और मैं बताऊंगा कैसे करिए। ठीक। नहीं, मार्ग तो 3 ही है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान हाँ मार्ग है, बिल्कुल योग मार्ग। बिल्कुल। मार्ग तो वही है सारे मार्ग चार। 3 ही है, चौथा कोई मार्ग नहीं है। और मैं इन तीनों मार्ग की आपस में समन्वय कराऊंगा, और इन तीनों मार्गों की तुलनात्मक आपको बताऊंगा कि ये 3 मार्ग में किस मार्ग पे आप चल रहे हैं, और किस मार्ग का क्या फल है। ये पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। आप शर्मा चलिए, जी अगर हमको मौका नहीं नहीं, देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य सर। सर एक भक्त छोटा सा प्रश्न है माइंड में। जैसे कि जी। ना हम भगवान की साधना करनी चाहिए, ईश्वर की। तो हम्म, भगवान तो सदा सदा आए हैं, भगवान को क्या साधना, साधना तो हमेशा इंसान को अपनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, आपने सही कही। हम्म। साधना वो आप बिल्कुल कह रहे हैं, साधना यानी कि एक तरीके से उसकी बात, मन देखिए, भगवान क्या साधना, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म। साधना तो हमको स्वयं को है, और वो साधना समर्पण की ओर ले जाती है। हम्म, अगर ये साधना समर्पण की ओर नहीं ले जा रही है आपको, तो नहीं। तीनों कर्म हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, जब मैं आगे चर्चा होगी तब बताऊंगा नहीं कि इन तीनों का लास्ट समर्पण ही है। बगैर उनकी समर्पण के हम नहीं पहुंच नहीं जा सकते, पाए। नहीं पहुंच सकते। क्योंकि कर्म योग और ज्ञान योग ये साधन है, और भक्ति योग, सॉरी, हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों साधन है। और भक्ति योग ही साध्य है इन तीनों का, भक्ति ही साध्य है इन तीनों का। और वही भक्ति जब समर्पण की आती है, पूर्णतः समर्पण, गीता में भगवान ने सिर्फ ये कहा कि जो मुझे समर्पण करेगा, जो मेरे शरणागत होगा, सिर्फ वही मुझे प्राप्त होगा। ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा है इस बात। सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणं। तो अच्छा। खैर, अब जब आगे नहीं, आएगा तो इन आएंगे सब सब आएंगे चीजों सर। को तो भाई विस्तार छोटा सा से क्वेश्चन चर्चा। और बनता है अपना, कि जैसे कहते हैं भगवान तो गुणों का समुच्चय है, जी भगवान तो ईश्वर तो गुणों का समुच्चय है। तो जैसे जैसे अगर हम अपने अंदर गुण विकसित करते रहे, तो हो सकता है धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, मिल जाएंगे भगवान। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। विकास तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, भगवान नहीं आके करने वाले। भगवान आपको हेल्प हर क्षण कर रहे हैं। आपको, हम लोग कहते हैं भक्ति, भक्ति जो है वो, इसका अर्थ है सेवा करना, भगवान की सेवा करना। भक्ति कैसे होती है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको पता है, हम कहते हैं भगवान की भक्ति, भगवान तो हर क्षण आपकी सेवा कर रहा है, हर क्षण आपकी, आप पर कृपा बरसा रहा है। जिस क्षण उसकी कृपा नहीं होगी, सांस रुक जाएगी। आप सुबह से शाम तक स्कूटर से लेके, कार से लेके, पत्नी दुनिया भर के करते कराते चले आ रहे हैं। आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि भगवान ने आपको कितनी जगह बचाया। सही कह रहे आपने बचपन से लेके अब तक पता नहीं कितने अपराध किए होंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जैसे हैं। ऐसे जनरल छोटे जनरल मोटे डिस्कशन अपराध। है, हाँ। हाँ जनरल, छोटे मोटे, कि अगर अब आप उनके बारे में सोचे तो लगता है कि अगर वो कहीं हमको पकड़ लिए होते तो हमारा तो करियर खत्म हो गया हो। हम्म। भगवान की कृपा तो थी जो बचे। ऋषि साहब कुछ कह रहे हैं।
जी सर। इसीलिए कह रहा हूं कि भगवान की कृपा तो आप पर हमेशा है, जी। हर क्षण है, बशर्ते आप उसको अनुभव करिए, आप उसको समझिए। और जिस दिन आपने अनुभव करना शुरू किया, समझना शुरू किया, उसी क्षण आप भगवान की ओर बढ़ने लगेंगे, समर्पण की तरफ बढ़ने लगेंगे। और लास्ट में भगवान ने पूरी गीता इतना सुनाने के बाद 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कह दिया, सब कुछ छोड़ो, सारा धर्म कर्म जप तप यज्ञ सब छोड़ो, सिर्फ मेरे शरणागत हो जाओ। तुम मेरे शरणागत हो गए, मैं तुम्हें अपना लूंगा और कुछ करना ही नहीं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि भक्ति मार्ग बहुत छोटा भी है, सॉरी, और भक्ति मार्ग बहुत बड़ा भी है। अगर समर्पण नहीं हुआ तो कई जन्म निकल जाएंगे, और जिस क्षण समर्पण, हो सकता है अभी आप यहाँ बैठे हैं, घर जाएं, वह उसी समय समर्पण का भाव आ जाए, आप समर्पित हो जाए, तो समझिए आज ही कल्याण हो गया। चलिए। ये है स्थिति। चलिए आदरणीय पांडे साहब, दो शब्द धन्यवाद के साथ। धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का, कि मुझे परिचय के साथ साथ धन्यवाद देने का भी आपने अवसर दिया। तो प्रबुद्ध श्रोतागण, आपने अब तक अनेकों वक्ताओं को सुना है, अलग अलग शैलियों में सुना है, अलग अलग विषयों पर सुना है। लेकिन आज जैसा आपने आदरणीय श्री अम्बेश श्रीवास्तव जी को सुना होगा प्रस्ताव में, तो जरूर ही कोई नयापन लगा होगा और एक विश्वास, आत्मविश्वास लगा होगा वक्ता में कि वो अपनी बात कितनी मजबूती से रखना चाहते हैं आपके सामने। जहां तक आज के वक्तव्य की बात है, वक्तव्य प्रस्तावना के रूप में है, एक भूमिका बनाई गई है। मैं जहां तक कहूंगा, आप लोगों ने यह समझा होगा कि ऐसे वक्ता कम आते हैं जो ग्रंथों का उदाहरण देते हैं। मैं इस बारे में एक कृपालु महाराज जी हुए, स्वामी कृपालु जी हुए, जो कृपालु देव जी का प्रेम आश्रम बगा बना है। मैं और बातों में नहीं जाता, लेकिन इस विद्वत्ता को मैं हमेशा मानता हूं। अपने साधु संतों में, महापुरुषों में जब भी बैठता हूं तब ये कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो श्लोक बोलता हो उसके साथ ही साथ उदाहरण भी देता हो, उदाहरण भी देता हो। खैर, एक बहुत बड़ी कला। इससे क्या पता चलता है? इससे यह ज्ञात होता है कि जो वक्ता है वह कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा, ग्रंथों के जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनके आधार पर वह बात कह रहा है। तो ऐसी ही शैली अम्बेश श्रीवास्तव जी ने रखी, और इससे उनके स्वाध्याय का, विस्तृत स्वाध्याय का पता चलता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो गीता, श्रीमद् भागवत, कठोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि का बार बार इन्होंने उद्धरण दिया। मैं उस बात को संस्कृत में उनको उद्धरणों को नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इस बात से बहुत ही प्रभावित हूं कि उन्होंने उन सदग्रंथों के उद्धरणों को दिया। मानव योनि की बात कही, उन्होंने कहा भागवत के बारे में दुर्लभो ही मानुषो लोके, ठीक है। योग भ्रष्ट की बात कही, 6 अध्याय में हम काफी कह देते हैं कि शुचीनम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। स्वर्ग के पुनरावर्तन की बात कही, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, और परमानंद प्रेमानंद की बात कही। और यह भी उनकी बात से लगा कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, तो भक्ति में ही वो समावेश समझते हैं, और इसी पर जोर दे के आगे बताएंगे। यह भी उन्होंने कहा कि उपनिषद का रसो वैसा येयम लब्ध्वा आनंदी भवति, आनंद के बारे में उन्होंने इस बात को कहा। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य के भी उन्होंने कहा। मनुष्य योनि का महत्व भी बताया। कठोपनिषद का श्रेय और प्रेय मार्ग के बारे में भी इशारा किया उन्होंने। ये भी कहा गीता में कि माँ में भी ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, माया को पार करने के लिए अपनी ही शरण में जाना है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्ध विन्दति मानवः, गीता कहती है कि अपने कर्मों से भगवान की उपासना करो, भगवान के लिए कर्म करो। इस ओर भी इशारा दिया उन्होंने। और इस तरह से एक हमारे सामने भूमिका बनाई
पहले कहे कि सदग्रंथ क्या है और वो वास्तव में प्रमाण है, उनके आधार पर क्या करना चाहिए, कहाँ ले जाना चाहते हैं, और जो बात वो बाद में कहना चाहते थे वो प्रश्नोत्तर में उन्होंने साफ ही कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, जो 18वें इस अध्याय के 66वें श्लोक की बात कह रहे हैं, आपने सुना ही होगा बार बार गीता के कहने में कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इस तरह से जो आज के वक्तव्य की एक भूमिका उन्होंने बनाई, बहुत ही शास्त्रीय, प्रामाणिक और उनके अध्ययन को दिखाती है। बहुत ही उनका अपना अध्ययन है। दूसरा, जिस विषय को वो बनाना चाहते हैं उसकी नींव बड़ी मजबूत उन्होंने रखी है, और हम सब लोगों को बड़ी उत्सुकता रहेगी कि आगे वो हमें क्या मार्ग दिखाएंगे। जिस विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि ग्रंथों की व्याख्या तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए वो हमारे अम्बेश श्रीवास्तव जी बताएंगे। हम उनके बहुत आभारी हैं, बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। साथ में अरविंद शर्मा जी को भी इस बात का आभार प्रकट करते हैं कि वैसे विद्वान वक्ता को हमारे बीच में लाए। हम आगे भी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करेंगे, जिससे कि हम सबको उसका ज्ञान प्राप्त हो सके। पुनः श्री अम्बेश श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसमें लाने का सहयोग जो हमारे आदरणीय पीएम सक्सेना साहब कराएगा साहब, पीएम सक्सेना साहब ने ही हमको तो इंट्रोड्यूस कराया। आदरणीय श्री पीएम सक्सेना साहब इसको भी बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद साधुवाद देते हैं। जी जी वो तो हमारे बहुत सीनियर हैं, जी और जी वो तो हम्म, इस बात पे अपने PM विषय में सक्सेना बहुत ही साहब जी विशेषज्ञ हैं वो। हम्म, कुछ तो कहना चाह रहे हैं आदरणीय PM हाँ हाँ, कुछ सक्सेना कहना साहब? आदरणीय चाहते पीएम हैं। सक्सेना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं उनकी थोड़ा सा बात। ऊपर हो जाइए जी, सर, थोड़ा सा आप नीचे हो गए आप। चेहरा थोड़ा आपका नीचे हो, कैमरा एडजस्ट चेहरा कर ऊपर कर लीजिए सर। लीजिएगा। हमारे आदरणीय पांडे जी ने प्रारंभ में और अंत में जो कुछ कह दिया है, सक्सेना साहब थोड़ा सा ऊपर हो जाइए, थोड़ा सा। ज्यादा कुछ। मेरी आवाज आ रही है ना? नहीं, थोड़ा सा ऊपर हो आवाज आ रही, जाइए। पर फेस नहीं चेहरा दिखाई पड़ रहा, चेहरा चेहरा ऊपर नहीं कर दिख लीजिएगा। चेहरा थोड़ा, हाँ बस धीरे धीरे करके, बस जैसे सूरज उगता है ना, बस हो गया। आदरणीय पांडे जी ने संबोधन के पूर्व और उसके बाद जो कुछ कह दिया है, उसके बाद ज्यादा कुछ शेष नहीं बचता। मुझे मालूम है हमारे अम्बेश जी केवल एक वक्ता, केवल एक विद्वान व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अच्छे साधक हैं भक्ति योग के। मैं उनके साथ उनके राधे राधे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। जिस भावपूर्ण ढंग से वो प्रस्तुत करते हैं, उसके अंदर पता लगता है कि वो मात्र, जैसा कि उन्होंने कहा कि मनुष्य योनि में सब कुछ कर लीजिए, समय कब समाप्त हो जाएगा आप नहीं जानते। इस मंजुल जीवन की कलिका कल्पनात में खिली न खिली। तो वो एक साधक भी है, और उनका हृदय पक्ष और विचार पक्ष दोनों ही बहुत समृद्ध हैं। पांडे जी ने उसको इंगित भी कर दिया है, और आगामी संबोधनों में हम आप सब उनके वक्तव्यों को, उनके संबोधनों को सुनेंगे, और उससे हम लाभान्वित होंगे। व्यवहारिक, केवल विद्वता के एंगल से नहीं, विद्वता के दृष्टिकोण से नहीं। जो महत्वपूर्ण है, केवल पुस्तकों का ज्ञान जो है वो हमारा लक्ष्य नहीं। अंतिम रूप से हमारा लक्ष्य ये है कि हम साधना की ओर कितने आगे बढ़ सकते हैं, और कितने आगे बढ़ सकते हैं, हमारा लक्ष्य ये है। बौद्धिक रूप से हम मैथमेटिक्स भी पढ़ लेते हैं, फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं, उसी तरह से फिलॉसफी पढ़ लेते हैं, उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण होगा अंततः साधना के क्षेत्र में प्रवेश करके उस दिशा में आगे बढ़ने का। और हमें विश्वास है कि हमारे अम्बेश जी उस दिशा में बहुत ही भावपूर्ण ढंग से और बहुत ही विद्वता के साथ से आगे आगे संबोधनों में इस सारे विषय को प्रतिपादित करेंगे। इसके साथ ही मैं पांडे जी को और अम्बेश जी को, दोनों लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पांडे जी ने बड़े अच्छे ढंग से उनके बारे में बताया, और मेरी तो बात ऑलमोस्ट, कोई भी शायद ऐसा दिन नहीं जाता जब अम्बेश जी से ना होती हो और चर्चा ना होती हो। वो सत्संग मुझे सदैव प्राप्त होता रहता है। इन शब्दों के साथ में विराम। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। आदरणीय पीएम सक्सेना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अम्बेश श्रीवास्तव, आपने समय निकाल के समय दिया।
और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार काफी हद तक पांडे जी ने जो कहा, श्रीवास्तव ने जो कहा, आनंद है उसी के ऊपर है। आज का विचार जहां आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, आपके इस कार्य से किसी का भला होता है, आपके इस कार्य से किसी का भला होता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, तो वह कार्य सबसे आगे होकर करें। बहुत सुंदर। वह कार्य बहुत सबसे आगे होकर करें, आपका फायदा और नुकसान ना देखें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत आपका फायदा या नुकसान ना देखें। आइए 3 बार का चरण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः